मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आने वाले चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं बैठक को? क्या लग रहा है आगे का बिहार चुनाव जो है अलायंस किस तरीके का देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार में आज जो बैठक हुई है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बिहार में नेता विरोधी दल आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के साथ जो बैठक हुई है, अभी मैंने टीवी में देखा है कि बैठक हुई है और बैठक बहुत ही सफलतापूर्वक बैठक हुई है और अच्छी शुरुआत है, बैठक होना चाहिए। और हमारी तो राय यह है कि जैसे एनडीए गठबंधन में पांचों दल मिल करके और पूरे बिहार का लोग भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह से इंडिया गठबंधन में भी जो एलाइज पार्टनर है, जिससे आपकी कल भविष्य में आप समझौता करिएगा, आपके गठबंधन में जो लोग रहेंगे, निश्चित रूप से इस महीने के अंत तक उस गठबंधन के लोगों को बैठक बुला करके और एक प्लानिंग के तहत पूरे बिहार में 38 जिला में एक साथ एकजुट होकर के 38 जिला पे जाके जनता के बीच में हम अपनी बात को रखें कि हमारा गठबंधन का ये सिद्धांत है, ये नीति है, हमारा ये संविधान है, हम इस ढंग से करने जा रहे हैं। दलित के लिए क्या करेंगे, अकलियत के लिए क्या करेंगे, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे, अति पिछड़ी जाति के लिए क्या करेंगे। एक बनना चाहिए, पूरे बिहार का मैप बनना चाहिए और उसके आधार पर एनडीए गठबंधन की तरह ही इंडिया गठबंधन को भी अग्रसर होकर के और आगे बढ़ना चाहिए। अभी 6 महीना समय है, समय अभी बहुत है, लेकिन समय जाते भी देरी नहीं लगता है। ये अच्छी शुरुआत है। आज पहली बार केंद्र में दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की एक बैठक हुई है और बैठक जो हुई है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है। और जैसा आपने कहा कि 17 को पटना में बैठक है, ये अच्छी शुरुआत है और वो बैठक होना चाहिए। अब आप एनडीए से अलग हो गए, 17 को पटना में बैठक है, कोई अभी तक आपको इनविटेशन या आप चाहते हैं कि आप भी उस बैठक में शामिल हो? जो बैठक नहीं, देखिए, अभी कल तो मैंने घोषणा किया है कि मैं एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया। अब हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ है, हमारे पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान सिंह जी हैं और पार्टी में अभी हम 3 सांसद हैं, जैसे हम हैं, प्रिंस राज जी हैं और चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह जी को अब देखे हुए चंदन सिंह अभी बीमार चल रहे हैं, फिर भी ये जो कल की जो रैली हुई है, इस रैली में हम लोगों से अधिक बढ़ चढ़ करके चंदन जी ने मेहनत किया, आदरणीय सूरजभान सिंह जी का मेहनत हुआ और कल रैली जो सफल हुआ, उस सफलता का हम श्रेय आदरणीय सूरजभान सिंह जी और आदरणीय चंदन सिंह जी को हम देते हैं। 17 तारीख की जहाँ तक बात है, तो 17 तारीख में हम लोगों को अभी तक कोई निमंत्रण आया भी नहीं है और अभी हम आरजेडी गठबंधन में गए नहीं हैं। अभी हमारा है कि हम अगस्त तक अपने पार्टी, अभी तक हमारी पार्टी का जो नारा था कि चलो गांव की ओर, तो 22 जिला में हम लोगों ने दौरा किया है, जिला सम्मेलन किया है। अभी 16 जिला बाकी है और शहरी क्षेत्र बाकी है। अगस्त तक हम लोग का प्लानिंग है कि हम 38 जिला में 243 सीट पर हम जाके सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें। जो हमारा वोटर है, जो हमारा सपोर्टर है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुकूल और क्या समस्या है, उस समस्या का हम समाधान करें। और जब समय आएगा, जब चुनाव का बहुत नज़दीक समय आएगा, तो फिर हमको जिस गठबंधन के साथ है, आपको लगता है कि आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर एनडीए को रोका जा सकता है बिहार में? अब देखिए, पूरे देश में 2 ही गठबंधन है। ये तो सर्वविदित है कि पूरे देश में 2 गठबंधन है, अकेले कोई चना बाहर नहीं फोड़ता है। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है जो 24 दल के गठबंधन से पार्टी चल रही है, जो विश्व स्तर की पार्टी है। तो हम लोगों का एक छोटा दल है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा और जितना भी छोटा छोटा दल है, छोटी छोटी जातियां हैं, सबको मिला करके एक बड़ा गठबंधन बना करके पूरे बिहार में, बिहार के जो मतदाता है वो बदलाव के मूड में है। ये आप जान लीजिए, हम लोगों ने जो 22 जिला में हमने जो घूमा है, खासकर जो हमारा जो वोटर और सपोर्टर है, दलित समाज के लोग हैं, अधिकांश हैं, सब लोग, लेकिन अधिकांश उसकी संख्या है। तो हम लोगों ने देखा है कि सभी लोग बदलाव की ओर है और खास करके दलित समाज जो हमारा है, वो अभी एनडीए गठबंधन से नाराज है। आपने देखा होगा कि ऐसे 2 महीना पहले लोकसभा में
माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आज पूरा देश मना रहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा, लेकिन उसका असल उत्तराधिकारी, असल अधिकार हम लोग को है, क्योंकि हम लोग दलित परिवार से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था कि समाज के शोषित, पीड़ित, दलित सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो दल, जो जात कमजोर है, उसको समान कोटा में हम कैसे लावें, उसी के आधार पर संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई। और उस समय, आज से जिस समय से संविधान बना था, उस समय में देश में छुआछूत की भावना थी, और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी घटना घटी थी, उनसे भी लोग छुआछूत मानता था। तो उस खाई को बराबर करने के लिए उन्होंने देश में आरक्षण की सुविधा दी, और ये कहा कि जब तक हम सामान्य कोटि के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक ये आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सोच था। लेकिन आज तक जो भी दूसरे दल के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, वो पार्लियामेंट में उसका विरोध कर रहे हैं, तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। आपने पार्लियामेंट में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और पूरे देश में घूम करके बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये दिखावा है, मात्र वोट की राजनीति है। और हम लोगों ने जो कल किया है, ये हम शुरू से ही हम लोग करते आए हैं। जब से हमारी पार्टी बन रही है, 2020 से पार्टी बन रही है, उस समय से लेकर आज तक प्रत्येक साल हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं, और उनको हम लोग सम्मान के साथ, आदर के साथ इस भगवान मानते हैं। ये हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है। नीतीश जी को लेकर सवाल है कि बीजेपी कह रही है, नीतीश जी के नेतृत्व में सवाल है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं उन्हें हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें चलती है, क्या लगता है? देखिए, ये तो सर्वविदित है, आपको भी मालूम है, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आज स्थिति है, वो मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं है, मानसिक रूप से सही नहीं है। और जो उनका एक्शन होता है कभी कभी सभा में, मीटिंग में, किसी को बाला पिन्हा देना, किसी को पैर छू के प्रणाम करना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। और बीजेपी का तो आपने उदाहरण देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सहयोगी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और जब समय आया तो उसको हटा करके भाजपा अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार दिया। तो मुझको लगता 100% भाजपा के द्वारा ये खेल खेला जाएगा। चुनाव के बाद अभी चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नाम पर, और जब चुनाव के बाद यदि बहुमत मिलेगा, जब बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, यदि बहुमत मिलेगा तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान का क्या देख रहे हैं वजूद आप इस चुनाव में? देखिए, उसमें मेरा कोई कमेंट्स नहीं है। चिराग पासवान के संबंध में हमारे भतीजा प्रिंस राज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बार बार बयान देते हैं, वो लोग अपना बोलेगा। चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे, उससे मेरा कोई लेना देना। एनडीए में है, पिछली बार अकेले लड़े थे। एनडीए में, हम एनडीए के विरोध में है, तो स्वाभाविक है टकराव होगा। जब दो ही धारा है देश में, तो एनडीए में है और हम एनडीए के विरोध में है, हमारा उम्मीदवार होगा, तो टकराव तो होगा। अब बिहार की जनता को फैसला करना है, खास करके जो हमारा वोट बैंक है, उसको फैसला करना है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं।